गांव की गलियां हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। सुबह सुबह मंदिर की घंटियों की आवाज़, चाय की दुकानों पर लोगों की बातचीत और स्कूल जाते बच्चों की हंसी पूरे माहौल को जीवंत बना रही थी। लेकिन आज का दिन कुछ खास था, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार था। हर बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधने के लिए उत्साहित थी। इसी गांव में एक विधवा महिला सुमित्रा अपने बेटे अंकित और बेटी पूजा के साथ रहती थी। उसके पति का देहांत बहुत पहले हो गया था और तब से ही उसने अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। सुमित्रा मेहनती और आत्मनिर्भर थी। वह सिलाई बुनाई कर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करती थी। बचपन का बंधन। अंकित और पूजा में बचपन से ही बहुत प्यार था और जब भी कोई पूजा को परेशान करता, अंकित तुरंत उसकी रक्षा के लिए खड़ा हो जाता। दोनों साथ साथ खेलते, पढ़ाई करते और माँ के साथ घर के कामों में हाथ बटाते। पूजा हमेशा कहती, भैया तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, और अंकित हंसकर जवाब देता, और तू मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। रक्षाबंधन के दिन पूजा हमेशा अपनी माँ से कहती, माँ मुझे भैया को सबसे सुंदर राखी बांधनी है, और सुमित्रा मुस्कुराते हुए उसे सबसे सुंदर राखी ला देती। राखी का त्यौहार उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि प्यार और विश्वास का प्रतीक था। समय का फेर। समय बीतता गया। अंकित शहर चला गया उच्च शिक्षा के लिए, और पूजा गांव में ही रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। अंकित ने मेहनत करके एक अच्छी नौकरी हासिल कर ली। अब वह एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था और शहर में बस गया था। शुरू शुरू में वह हर महीने घर आता, लेकिन धीरे धीरे उसकी व्यस्तता बढ़ गई और वह कम आने लगा। सुमित्रा को हमेशा चिंता रहती, क्या मेरा बेटा अब हमें भूलता जा रहा है। पूजा उसे दिलासा देती, नहीं माँ, भैया हमें कभी नहीं भूलेगा। लेकिन हालात तब बदलने लगे जब अंकित की शादी कृतिका से हो गई। कृतिका एक आधुनिक सोच वाली लड़की थी, जिसे गांव की जीवन शैली पसंद नहीं थी। वह चाहती थी कि अंकित अपने परिवार से दूरी बना ले। शादी के बाद अंकित का घर आना और भी कम हो गया। राखी का इंतजार। हर साल रक्षाबंधन आता, पूजा इंतजार करती, लेकिन अंकित किसी न किसी बहाने से नहीं आ पाता। पहले पहले उसने फ़ोन कर सफाई दी, फिर धीरे धीरे फ़ोन करना भी कम कर दिया। पूजा हर बार उसकी पसंद की राखी खरीदती, लेकिन वह बेकार चली जाती। एक दिन सुमित्रा ने पूजा से कहा, बेटा अब समय बदल गया है। अब तेरा भाई शायद राखी के धागे का महत्व भूल चुका है। पूजा ने आंखों से आंसू भरकर कहा, नहीं माँ, मेरा भाई कभी नहीं भूलेगा। मैं राखी भेजती रहूंगी। संबंधों की परीक्षा। रक्षाबंधन का त्योहार फिर आया। पूजा ने बड़े मन से अंकित के लिए राखी खरीदी और उसे पोस्ट कर दी। इस बार वह उम्मीद कर रही थी कि शायद अंकित खुद आकर राखी बंधवाए, लेकिन जब रक्षाबंधन के दिन तक कोई जवाब नहीं आया तो उसकी उम्मीदें टूट गई। उसने अंकित को फ़ोन किया, भैया क्या इस बार भी तुम नहीं आओगे। अंकित ने जवाब दिया, पूजा बहुत काम है, तुम समझने की कोशिश करो। पूजा ने कहा, भैया क्या राखी का धागा इतना कमज़ोर हो गया कि अब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। अंकित के पास कोई जवाब नहीं था। कृतिका पास में बैठी थी। उसने कहा, अरे पूजा इतना ड्रामा मत करो, ये सब पुराने जमाने की बात है। यह सुनकर पूजा की आंखों से आंसू आ गए। उसने फोन रख दिया। माँ की सीख। पूजा बहुत दुखी थी। सुमित्रा ने उसे समझाया, बेटा रिश्ते दिल से जुड़े होते हैं, किसी रस्म से नहीं। अगर तेरा भैया दूर जा रहा है तो उसे बांधने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे समय दे। अगर रिश्ते सच्चे हैं तो वह खुद लौटेगा। पूजा ने माँ की बात को समझा और खुद को संभाल लिया। उसने तय किया कि अब वह जबरदस्ती किसी को अपने प्यार का एहसास नहीं कराएगी। समझ की लो। समय बीतता गया।
अंकित अपनी नौकरी और पत्नी में व्यस्त रहा। एक दिन उसकी कंपनी में बड़ा संकट आ गया और उसे अपनी नौकरी से निकाल दिया गया। अचानक आए इस बदलाव ने उसे हिला दिया। इस दौरान कृतिका का व्यवहार भी बदल गया। उसे अब जीवन की वास्तविकता समझ आने लगी। जब तक पैसा था तब तक सब कुछ अच्छा लग रहा था, लेकिन अब मुश्किल समय में उसे समझ में आया कि परिवार का सहारा कितना जरूरी होता है। एक दिन अंकित को अपनी बहन की याद आई। उसे एहसास हुआ कि जब वह मुश्किल में था तो उसके परिवार ने हमेशा उसे सहारा दिया। उसने सोचा, पूजा हर साल मेरी राखी का इंतजार करती थी, लेकिन मैं उसे कभी महत्व नहीं दिया। राखी का धागा फिर जुड़ा। रक्षाबंधन का त्योहार फिर आया। इस बार अंकित खुद गांव पहुंचा। उसने घर में कदम रखा तो पूजा और सुमित्रा उसे देखकर हैरान रह गई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, भैया, इतने सालों बाद? अंकित ने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दे बहन, मैं तुम्हारे प्यार की कद्र नहीं की। लेकिन जब मुश्किलें आई तब समझ में आया कि असली रिश्ते कौन से होते हैं। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, भैया, राखी का धागा कभी कमजोर नहीं होता, बस वक्त इसे ढीला कर देता है। अंकित ने अपनी कलाई आगे कर दी और पूजा ने प्यार से राखी बांध दी। इस बार वह राखी सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि टूटे रिश्तों को जोड़ने का एक मजबूत धागा थी। सीख, रिश्ते सिर्फ खून के नहीं होते, बल्कि भावनाओं से जुड़े होते हैं। समय, हालात और दूरियां कभी कभी इन्हें कमजोर कर सकते हैं, लेकिन अगर सच्चा प्यार हो तो धागा कभी नहीं टूटता है।